हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, साइबर क्राइम समाचारों और अवेयरनेस से संबंधित न्यूज अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली खबर जो कि बहुत दुखद खबर है, क्योंकि इसमें एक 25 वर्षीय यूट्यूबर अगस्त चौहान, जो कि एक प्रो राइडर 1000 के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे टेलीग्राम प्रीपेड स्कैम के उन विक्टिम्स के बारे में जिन्होंने अपनी 50,000 रुपए से लेकर 1,33,00,000 रुपए तक की रकम इस पूरे स्कैम में फंसने के चक्कर में उनको गंवानी पड़ी है। अब हम रुक करते हैं अपनी अगली खबर का, जहां पर पुलिस ने एक महा ठग को गिरफ्तार किया है। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधी श्रीनिवास राव डाडी, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है, वो 12वीं पास है और साथ में टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी समझ रखता है, जिसके चलते ही वो हजारों लोगों को अपने जाल में फंसाता है और उनसे लाखों रुपए की ठगी करता है। तो चलिए, और चौथी खबर है उत्तर प्रदेश की परिवहन विभाग की वेबसाइट के बारे में, जहां पर ऑनलाइन टिकटिंग पिछले एक हफ्ते से बंद है, क्योंकि साइबर अपराधियों ने उस वेबसाइट को हैक कर लिया है और बदले में 40 करोड़ रुपए की डिमांड क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन में की गई है। और अब शुरू करते हैं न्यूज अपडेट विस्तार से। पहली खबर की तरफ रुख करेंगे, जो कि बहुत दुखद खबर है, जिसमें कि एक 25 वर्षीय यूट्यूबर जिनका नाम अगस्त चौहान है, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं, उनकी एक बाइक दुर्घटना में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जब वो आगरा से दिल्ली की तरफ अपनी बाइक से आ रहे थे तो यमुना एक्सप्रेसवे पर अलीगढ़ के पास टप्पल क्षेत्र में उनकी एक दुर्घटना हो गई, जो डिवाइडर है उससे जाकर उनकी बाइक टकरा गई और हेलमेट टूटने की वजह से उनके सर पर गंभीर चोटें आई और उनकी मौकाए वारदात पर ही मृत्यु हो गई। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उनका एक यूट्यूब चैनल है जो कि प्रो राइडर 1000 के नाम से है, जिसमें 12 लाख से अधिक सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। आमतौर पर वो बाइक से स्टंट और ट्रैवलिंग की वीडियोस बनाते हैं और अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। लाखों में दर्शक उनके वीडियोस को देखते थे, उनके फैन थे, लेकिन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त करने की ललक में शायद उनकी जान चली गई। ऐसा माना जा रहा है कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त करने के लिए वो यमुना एक्सप्रेसवे पर अपनी बाइक को दौड़ा रहे थे, जिसकी वजह से ही वो उस दुर्घटना के शिकार हो गए। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पिछले ही दिन उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जहां पर वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को टच करने की बात कर रहे थे और 280 किलोमीटर, लगभग 279 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने अपनी बाइक दौड़ाई भी थी और उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। तो भाई लोग, आप सब लोग तैयार हो? मैं इसमें 300 मारने वाला हूँ, तो 300 मारेंगे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति यानी कि अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही आप वहां पर वाहन को दौड़ा सकते हैं। बावजूद इसके बहुत सारे बाइकर्स जो कि महंगी बाइक से इस तरह के रोड का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर उनको तो खतरा होता ही है, साथ में दूसरे चल रहे वाहनों को भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। मेरी युवाओं से यही अपील है कि हो सकता है कि इस तरह की स्पीड्स को देख करके अन्य युवा इससे प्रभावित हो रहे हों और आपको बहुत से ज्यादा लाइक्स, बहुत से ज्यादा व्यूज मिल रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं यह आपकी जान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा अगस्त चौहान को अपनी जान देकर। अब हम रुक करेंगे अगली खबर का, जहां हम बात करेंगे ऐसे कुछ केसेस के बारे में, ऐसे कुछ विक्टिम्स के बारे में जिन्होंने हाल ही में अपने पैसे टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम में गंवाए हैं। तो पहली खबर है पश्चिम बिहार से, जहां पर गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड नरेश कुमार मोदी जी के साथ एक ऐसी ही घटना हो गई जिसमें उनको 44 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। आमतौर पर रिटायरमेंट होने के बाद लोगों के पास कुछ काम नहीं होता, तब उन्हें सलाह दी जाती है कि क्यों ना आप ऑनलाइन कोई चीज ढूंढ लो। ऐसा ही हुआ नरेश कुमार मोदी जी के साथ में। उनके पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और उन्हें बताया गया कि आप घर बैठे कुछ पार्ट टाइम जॉब के थ्रू कुछ इनकम कर सकते हैं। तो उनके पास आए हुए मैसेज के हिसाब से उनको बताया गया कि उन्हें सिर्फ कुछ होटल्स को रेट देना है। वो ट्रिवागो कंपनी से बात कर रहे हैं और होटल्स को रेटिंग के बदले आपको हजारों रुपए की इनकम प्रतिदिन हो सकती है। हालांकि यहाँ नरेश जी का उद्देश्य कमाई करना नहीं था, क्योंकि वो रिटायर्ड अधिकारी हैं और वो ये चाहते थे कि वो अपने आप को इंगेज कर सके। इसके लिए वो इस तरह के स्कैम में फंस गए। शुरुआत में कुछ पैसे देने के बाद उन्हें टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन कराया गया और उसके बाद उन्हें एक प्लेटफॉर्म जो कि ट्रिवागो के नाम से बनाया गया था, वहां जाकर रजिस्टर कराया गया। रजिस्टर करने के बाद वहां पर अलग अलग होटल्स उनके सामने आते रहे, उसे रेट करने के लिए कहा गया और हर रेटिंग पर एक निर्धारित कमीशन दिया गया। धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है, उनको प्रीमियम टास्क दिलाए गए और इस तरह से उनको झांसे में लेकर 44 लाख रुपए तक उनसे अलग अलग खातों में जमा करा लिए गए। यही नहीं, 44 लाख लेने के बाद भी उनसे
25 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप 25 लाख रुपए और दे देते हैं तो आपके पुराने पैसे और 25 लाख रुपए उनकी जीती हुई रकम यानी कि जो बोनस के साथ उनको दे दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि नरेश जी ने मुझे ईमेल किया, मुझसे संपर्क किया, मुझसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि उन्होंने साइबर क्राइम में भी इस अपराध के बारे में जानकारी दे दी है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरी घटना IIT दिल्ली के छात्र आदित्य मिश्रा जो कि वहां पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके साथ हुई। उनके साथ भी ठीक इसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत 35 लाख रुपए ठग लिए गए। 24 अलग अलग खातों में अलग अलग राशि उनके द्वारा जमा कराई गई। हालांकि उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी अलग अलग बहाने से उन्होंने अपने परिवार वालों से पैसे लिए और अपने पुराने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए वो लगातार पैसे देते चले गए। अब यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनके पिता को 2.5 वर्ष पूर्व ही ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से उनको पैसे की अच्छी खासी जरूरत थी। इस घटना के बाद उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अपने परिवार वालों को यह बता सकें कि उनके साथ इस तरह की वारदात हो गई है। हालांकि बाद में परिवार वालों को इसके बारे में सूचना मिलते ही उन्होंने साइबर क्राइम में जाकर इस अपराध को दर्ज करा दिया गया। और तीसरी खबर आ रही है पुणे से, जहां पर एक महिला डॉक्टर जो कि नेत्र विशेषज्ञ हैं उनके साथ इसी तरह के YouTube लाइक और सब्सक्राइब नाम के इस टेलीग्राम प्रीपेड स्कैम में पड़कर उन्होंने भी 24 लाख रुपए गवा दिए। ऐसी ही खबर मुंबई से भी आ रही है, जहां पर एक 47 वर्षीय पुरुष के साथ में भी ऐसी ही घटना हुई, जिसमें कि YouTube के लाइक और सब्सक्राइब करने को लेकर उनके साथ 1 करोड़ 33 लाख रुपए की ठगी कर ली है। हालांकि ये मामला पुराना है, जनवरी-फरवरी में उनके साथ ये हुआ था, लेकिन अब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अपराधियों को नहीं पकड़ा जा सका है और उनके पैसों की रिकवरी भी अब तक नहीं हुई है। ऐसी ही एक घटना ग्रेटर नोएडा निवासी भानु जी के साथ भी हुई है, जिन्हें की ट्रिप एडवाइजर नाम की वेबसाइट के झांसे में लेकर होटल रेटिंग स्कैम में फंसाने के बाद उनसे 13 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। अब चलते हैं लखनऊ, जहां पर निशांतगंज निवासी अनिल कुमार जी को भी घर बैठे पैसे कमाना भारी पड़ गया, क्योंकि उनको भी इसी तरह के स्कैम में लपेटकर उनसे 22,14,000 रुपए की ठगी कर ली। वहीं पर लखनऊ के सुशांत लोक में रहने वाली श्वेता तिवारी जी के साथ में भी 3 लाख से अधिक की ठगी की गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही घटनाएं आ रही हैं, ये वो घटनाएं हैं जो कि अखबारों तक पहुंच गई, जहां पर लोगों ने हिम्मत जुटाई और सामने आने की कोशिश की। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मैं अपने पास आने वाली घटनाओं जो कि लोग मुझे आकर के मेरे YouTube चैनल के कमेंट्स पर या फिर Instagram पर या ईमेल के थ्रू मुझे संपर्क करते हैं, अगर मैं उनसे संबंधित जानकारी को ही इकट्ठा करूं तो एक दिन में तकरीबन 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की शिकायतें सिर्फ मुझ तक पहुंचती हैं कि सर मेरे इतने पैसे चले गए, मैं आगे क्या करूं। और उनमें से ज्यादातर लोग साइबर क्राइम तक नहीं पहुंचते हैं या फिर अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के चक्कर में वो अपने घर पर भी इस तरह की वारदात को बताने से बचते हैं। तो समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम कोरोना की तरह ही वायरल होता जा रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ही अब तक कम से कम 15 से अधिक बार अलग अलग नंबरों से इन स्कैमर्स के द्वारा संपर्क किया जा चुका है। अब हम रुक करते हैं अपनी अगली खबर का, जहां पर पुलिस ने एक महा ठग को गिरफ्तार किया है। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधी श्रीनिवास राव डाडी, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है, वो 12वीं पास है और साथ में टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी समझ रखता है, जिसके चलते ही वो हजारों लोगों को अपने जाल में फंसाता है और उनसे लाखों रुपए की ठगी करता है। तो चलिए समझते हैं पूरा मोडस ऑपरेंडी कि किस तरह से वो लोगों को शिकार बना रहा है और आपको इससे क्या सीखना है और कैसे रहना है अवेयर। तो बात करते हैं, मुंबई पुलिस ने हैदराबाद के एक आलीशान होटल से 49 वर्षीय श्रीनिवास राव डाडी और उसके 2 सहयोगियों को थाने और 2 सहयोगियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है, यानी कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 40 अलग अलग खातों में लगभग 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि श्रीनिवास राव डाडी, जिसकी की एक दिन की आमदनी 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक है, तो श्रीनिवास राव डाडी खुद और अपने गुर्गों के साथ पुलिस वाले की पहचान से, किसी बड़े अधिकारी के पहचान से ऐसे लोगों को टारगेट करता था जिन्होंने या तो कोई कोरियर भेजा है या जिन्होंने कोई कोरियर मंगाया है। और खासकर इसमें सबसे ज्यादा तादाद महिलाओं की थी जिन्हें वो टारगेट किया करता था। तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उन महिलाओं को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपके कोरियर में ड्रग्स और हथियार बरामद किए गए हैं। मैं फला फला
पुलिस अधिकारी बोल रहा हूं। जब आप उस पुलिस अधिकारी के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पुलिस अधिकारी एक ऊंची रैंक का पुलिस अधिकारी है। तो वो महिलाएं डर जाया करती थी, या वो लोग जो विक्टिम हैं वो डर जाया करते थे और उसके बाद पूछते थे कि अब हमें क्या करना है। फिर वो पुलिस वाला बनकर उन्हें बताता था कि हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या आपने ये कुरियर मंगाया है। तो ये वेरीफाई करने के लिए हमें आपके बैंक की अकाउंट डिटेल चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि क्या आपने ये चीज ऑर्डर की थी जो कि हमने रास्ते में पकड़ी है, जिसमें कि ड्रग्स या हथियार बरामद किए हैं। अब ऐसी बात सुनकर यकीनन कोई भी डर जाएगा और डरने के बाद अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड दे देगा। और लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेने के बाद इनकी दूसरी टीम उनके अकाउंट में लॉगिन करती थी और ये उस विक्टिम को फोन पर ही इंगेज रखते थे और उनसे ओटीपी की मांग करते थे। जैसे ही ओटीपी आता था उनके खाते से पैसे साफ हो जाते थे। कई केस में ऐसा भी हुआ है जब विक्टिम्स ने अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देने से मना किया तो उन्हें एनीडेस्क नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया गया और उनसे कहा गया कि हम आपके ही मोबाइल पर आप लॉगिन कीजिए और हम देख लेंगे कि क्या इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन आपने की है, क्या इस तरह का कोई आपने परचेज किया है जो कुरियर हमें यहाँ प्राप्त हुआ है जिसमें कि ड्रग्स या हथियार बरामद किए हैं। अब ऐसे में क्या होता है, विक्टिम डरा हुआ होता है क्योंकि ट्रू कॉलर के हिसाब से भी वो सामने वाला जो कॉल आ रहा है वो किसी पुलिस अधिकारी का है जिसमें कि उसकी फोटो का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो विक्टिम क्या होता है, डर जाता है। वो या तो खुद ही लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देता है या फिर एनीडेस्क इंस्टॉल कर लेता है दबाव में आकर के, और उसके बाद वो खुद ही अपने बैंक में लॉगिन करके दिखाता है कि चलिए आप देख लीजिए कि मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है, या की है तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की हैं। अब मैं आपको एनीडेस्क बता देता हूं कि एनीडेस्क क्या है। दरअसल एनीडेस्क का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए। मसलन अगर मैं दिल्ली में बैठा हूं और आप बैंगलोर में बैठे हो, मैं आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता हूं, तो हम दोनों अगर एनीडेस्क के साथ कनेक्टेड हैं तो मैं आपका दिया हुआ एक कोड अपने पास लेता हूं और मैं रिमोटली आपके मोबाइल को या आपके डेस्कटॉप को यहीं से बैठकर एक्सेस कर सकता हूं और देख सकता हूं कि आपके सिस्टम में क्या है, और मैं यहीं पर बैठे बैठे आपके सिस्टम को पूरी तरह से ऑपरेट कर सकता हूं, जो चाहे वो कर सकता हूं, चाहे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो या कोई वेबसाइट में लॉगिन करना हो। तो इसका पर्पस जो है वो ज्यादातर ऑफिसेज में रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, स्कैमर्स कर रहे हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इस तरह का कोई भी कॉल आता है, किसी भी तरह के दबाव में भी आकर के आपको एनीडेस्क भी इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अपराधी बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मेवात में पिछले दिनों जब साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए थे तो वहां पर भी अपराधी बड़ी संख्या में एनीडेस्क का इस्तेमाल करके लोगों को लूट रहे थे। अब वापस आते हैं खबर की तरफ। तो श्रीनिवास राव डाडी, जिसकी की प्रतिदिन की इनकम 3 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपए थी, इसके पास 40 बैंक अकाउंट पाए गए और हर बैंक अकाउंट के जरिए ये लोगों से पैसे लेकर ट्रांसफर किया करता था और उसके बाद सारा का सारा पैसा चीन में बैठे एक नागरिक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था और वहां पर किसी क्रिप्टो करेंसी में वो ले आकर के उस पैसों को इन्वेस्ट करके उन पैसों को क्रिप्टो करेंसी में चेंज कर लिया करता था। मुंबई पुलिस के अनुसार इसका पूरा गैंग जो है पूरे देश में एक्टिव है। कई सारे लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, ये अकेला नहीं है, ये पूरी की पूरी गैंग है जो कि अलग अलग राज्यों में अपना नेटवर्क फैला करके लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा का सारा पैसा श्रीनिवास राव डाडी के अकाउंट में आता है और श्रीनिवास राव डाडी जो है वो अपने आप को एक रियल एस्टेट व्यवसायी के तौर पर उसने स्थापित कर रखा है, ताकि ये जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस आती हैं उस पर किसी का शक न जाए। चलिए अब अगले रुख की खबर करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से है, जहां पर साइबर अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की वेबसाइट को ही हैक कर लिया और फिरौती के तौर पर 40 करोड़ रुपए के बिटकॉइंस की मांग की गई है। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर वो 40 करोड़ की बिटकॉइंस का इंतजाम नहीं करते हैं तो इसकी फिरौती की रकम डबल हो जाएगी और आपको 80 करोड़ रुपए इसके लिए चुकाने पड़ेंगे। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह घटना 25 अप्रैल की है, लेकिन अब तक यूपीएसआरटीसी की ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है और यात्रियों को बहुत ज्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आनन फानन में यूपी सरकार ने ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम की जगह पर पुरानी व्यवस्था जो कि ऑफलाइन टिकटिंग सिस्टम है उसको लागू कर दिया है, बहाल कर दिया है। यानी कि अगर आपको टिकट खरीदना है तो अब या तो आप बस में ही खरीद सकते हैं या फिर उनके जो ऑफलाइन टिकट काउंटर्स हैं वहीं पर जाकर के ही आपको अपनी यात्रा के लिए
बस की टिकट प्राप्त होगी। और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि लाखों करोड़ों का जो डेटाबेस था, जो लोगों की डिटेल्स लोग टिकट बुक करने के टाइम पर डालते हैं, वो भी साइबर ठगों द्वारा कॉम्प्रोमाइज कर ली गई है। तो जब आप ये सवाल पूछते हैं कि साइबर अपराधियों के पास जो डेटाबेस आता है, जो लोगों की डिटेल्स आती हैं, वो कैसे आती हैं, वो ऐसे आती हैं। जब भी इस तरह के साइबर अपराधी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं और यकीनन इस तरह का डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है और लाखों करोड़ों में लोगों के साथ ठगी करने के लिए उनके पास एक रेडीमेड जानकारी होती है, जहां पर वो लोगों के नाम, पता, फोन नंबर सब कुछ उनके पास होता है और उनको बहुत ही आसानी से वो अपना शिकार बना लेते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अवेयरनेस लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि पैसे तो जाते ही हैं, साथ में आपकी जो मानसिक शांति है ना, वो सबसे ज्यादा भंग होती है। आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप इस घटना को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस तरह के समाचारों को, इस तरह के अपडेट्स को आप लोगों तक जरूर पहुंचाया कीजिए।